हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम चौथे पार्ट के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आगे का हम हिस्सा जानेंगे। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तो हमने कल भी समझा था कि 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। उसके बाद एक महसूस किया गया देशों द्वारा कि कुछ एक संघ होना चाहिए, तो उसका एक लीग ऑफ नेशन संगठन बना लिया गया। लीग ऑफ नेशन 1920 में बना। उसके बाद ये रोक नहीं सका, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। इसके फिर महसूस किया गया कि कोई बड़ा संगठन होना चाहिए, तो यूएनओ ये लीग ऑफ नेशन का यानी कि राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी बना, और ये बना 24 अक्टूबर 1945 को। इसके संस्थापक सदस्य 51 हैं और वर्तमान में इसे 193 सदस्य देश है। अब हम थोड़ा सा ये जान लें कि संयुक्त संघ की स्थापना की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे हुई। तो हम देखें तो अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। ये कब किए गए? 1941 में। जनवरी 1942 धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़े गए 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले। वाशिंगटन ये अमेरिका की राजधानी है। और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा दिसंबर 1943 में हो चुकी थी। फरवरी 1945 में तीन बड़े नेता रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, ये स्टालिन रूस के थे, ने याल्टा सम्मेलन किया और वहाँ प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त संघ का सम्मेलनों का निर्णय लिया गया। अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न किया गया। उसके बाद 1945 में जून महीने में 26 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए गए और पोलैंड ने इस पर 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में संस्थापक 51 मूल संस्थापक सदस्य देश बने। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई और इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी कहते हैं। 30 अक्टूबर को भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। हम आगे आप इस मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ ड्राइंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अंग हैं। 6 अंग हैं। 6 अंग में पहला अंग हम किसी को भी गिन सकते हैं। यहाँ इसमें हम देखें तो सचिवालय, महासभा, इधर देखें सुरक्षा परिषद, आर्थिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये हम 6 अंगों का अध्ययन करते हैं। अब हम इन अंगों के बारे में कुछ समझेंगे। पहला अंग हम समझते हैं आम सभा, जिसको हम कोई महासभा भी कहते हैं, लेकिन जनरली इसको आम सभा के नाम से जाना जाता है। 193 सदस्य देश हैं। इसमें प्रत्येक का एक वोट होता है, यानी कि कोई निर्णय लिया जाता है तो एक सदस्य एक वोट देता है, और कोई भी निर्णय लेगा उसमें 2/3 बहुमत से वहाँ निर्णय लिया जाता है, यानी कि 66%, यानी कि 100 में से 66 लोग उससे सहमत होना जरूरी है। इसको कहते हैं 2/3। इसके निर्णय जो लिए जाते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं और उद्योग एवं शांति पर यहाँ पर चर्चा होती है, और हर बार सितंबर माह से इसकी आम सभा का वार्षिक अधिवेशन लगता है। दूसरे अंग के बारे में हम जानते हैं सुरक्षा परिषद। ये इसका एक अहम अंग है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। कुल 15 सदस्य होते हैं, और अस्थायी सदस्य जो आम सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और 5 स्थायी सदस्य जो स्थायी रहते हैं ये हैं ABCRF, या इसको कहें अमेरिका। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, R से रूस और F से फ्रांस। ये 5 देश इसके सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और इनको ही क्यों चुना गया? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ताकतवर देश थे, और इनके पास एक पावर है, इसको कहते हैं वीटो पावर। इसी को हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार। इसका अर्थ होता है मना करने की शक्ति।
तो कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है, सुरक्षा परिषद में पहुंचता है और वहां इन 5 देशों की सहमति होना अति आवश्यक है। अगर एक देश भी उससे निर्णय पर से सहमत नहीं होता है तो वह निर्णय स्वीकार लागू नहीं हो पाता है। यह इसके निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। अगर सुरक्षा परिषद ने निर्णय लिया गया वो सभी देशों को मान्य होंगे, इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तीसरा इसका यूएनओ का अंग देखें, अंतर्राष्ट्रीय, इसका मुख्यालय हेग में, नीदरलैंड में। इसमें क्या होते हैं, 15 जज होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। और ये इनको कौन सेलेक्ट करता है, यानी कि चुनाव कौन करता है इसका, तो आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों पूर्ण बहुमत से नियुक्त करते हैं। यानी कि पूर्ण बहुमत मतलब होता है सभी जो सदस्य हैं उनकी सहमति से ही यहाँ पर इनका चयन होता है। अब इधर हम देखें तो मुख्यालय, यानी कि मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है 5 अंगों का, यानी कि 6 अंगों में से 5 अंगों का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। आगे हम चौथा अंग की बात करें तो ये है सचिवालय। सचिवालय, इसका प्रधान होता है महासचिव। नियुक्ति कौन करता है, तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर, सुरक्षा परिषद सलाह देता है। इसकी सलाह पर कौन करता है, आम सभा। आम सभा इसका चुनाव करती है महासचिव का, और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन जनरली इसको अगली बार भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा 2 कार्यकाल के लिए भी इसमें बढ़ाया जा सकता है। ऐसा 2 बार के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जनरली एक परंपरा है, उनको अब 10 वर्ष तक कार्य कराने का अवसर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार 5 साल के लिए भी रहा गया है। 5वां हम अंग को देखें तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें कितने सदस्य देश हैं, 54 सदस्य देश हैं। आम सभा द्वारा चुनाव होता है इनका, और 3 वर्ष के लिए इनका चयन कर दिया जाता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। छठा अंग हम देखते हैं तो ये है न्यासिता परिषद, यानी कि ट्रस्टीशिप। ये शरणार्थियों का पर काम करती है, या फिर कोई देश में ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर कोई शासन चलाने लायक है ही नहीं, तो न्यासिता परिषद वहाँ पर कार्य करती है, वो देश का संचालन करती है। ये अभी वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है। पलाऊ नाम का एक देश है, उसको आज़ाद कराने के बाद 1 नवंबर 1994 में से इसको स्थगित कर दिया गया है, न्यासिता परिषद को। ये अभी स्थगित है, ख़त्म नहीं किया गया है, सिर्फ इसको रोक दिया गया है। अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो यह वापस से काम करना शुरू कर देगा ये अंग। अब हम इसको थोड़ा सा, आप इसके महासचिव जो चयन किए जाते हैं सचिवालय में, तो महासचिव के चुनाव के लिए मैं पहले जो महासचिव बने वो हैं ट्राइगुली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। आपको फर्स्ट को थोड़ा ध्यान रखना है, ट्राइगुली, नॉर्वे। और अभी वर्तमान में जो हैं 9वें नंबर के महासचिव, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, और इनका कार्यकाल 2017 से शुरू है। और 2017 से पहले 5 साल इनको 22 में होने थे, लेकिन 22 में दोबारा इनका कार्यकाल 5 साल के लिए और चयन कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो ऐसे ही इनका कार्यकाल 27 तक रहेगा। थोड़ी सी एंटोनियो गुटेरेस के बारे में ये जानना आपको आवश्यक है, ध्यान रखने वाली बात है। तो 1995 से सन 2002 तक ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे, और 2005 से 2015 तक ये UNHRC, यानी कि मानवाधिकार आयोग के अंदर कुछ एजेंसी है यूएनओ के अंदर, ये UNHRC, इसके प्रमुख रहे हैं। कौन रहे हैं, एंटोनियो गुटेरेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इस वीडियो में आपने अभी 6 अंगों के बारे में जाना, और यूएनओ कैसे बना उसका थोड़ा इतिहास जाना। अब अगले वीडियो में हम और आगे की पार्ट को पढ़ाएंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार देखें और इन अंगों को एक बार अपने कॉपी में लिखें, वीडियो को रोक करके, और हम कल क्लास में भी आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।